नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे सबसे पहले भोपाल की। इंदौर उज्जैन के बाद अब भोपाल में भी गरबे में गलत तरीके से एंट्री का मामला सामने आया है। गरबा आयोजन में आइडेंटिटी छुपाकर ये युवक जा रहे थे। गरबा उत्सव के आयोजकों ने दोनों को वापस भेजा। ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। इंदौर उज्जैन का मामला अभी आया था और उसके बाद अब भोपाल में भी ये मामला सामने आया है। गरबा आयोजन में आइडेंटिटी छुपाकर एंट्री ले रहे थे और उनको वापस किया गया। आप करोगे ना? ये देखिए, ये बुलाइए उन लोग। इन्हें दिक्कत होती है भारत माता की जय बोलने में। गरबे में क्या जरूरत है? पता क्या गरबे इस्लाम धर्म नहीं आता इनका। लो भैया, ठीक है। हाँ, इनमें ला दो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। ये तस्वीरें आपके सामने, भोपाल की तस्वीरें। अभी आपको इंदौर उज्जैन की भी तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरह से गरबा उत्सव में एंट्री जबरदस्ती ली गई है और कई सारे युवकों को पकड़ा भी गया, उनके साथ मारपीट भी हुई। ये अब एक नया मामला भोपाल से आया जहां पर गरबा उत्सव में दो युवकों ने अपनी पहचान छुपाकर एंट्री लेने की कोशिश की। जब पता चला तो दोनों युवकों को वापस लौटा दिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, बहसबाजी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गरबे में गलत तरीके से ये एंट्री करना चाहते थे। इंदौर उज्जैन के बाद अब भोपाल से भी यह नया मामला सामने आया। गरबा आयोजन में आइडेंटिटी छुपाकर एंट्री करना चाह रहे थे। आयोजकों ने दोनों को वापस भेज दिया। ईंटखेड़ी का ये मामला बता रहे हैं। ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अब फिलहाल पूछताछ जारी है। गरबे इस्लाम धर्म नहीं आता इनका। लो भैया, ठीक है। हाँ, इनमें ला दो। भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर गरबा उत्सव में अपनी आइडेंटिटी छुपाने के साथ ही ये युवक जो हैं एंट्री लेना चाह रहे थे, पर जो आयोजक हैं उन लोगों ने इनको रोक दिया। आप करोगे ना? ये देखिए, ये बुलाइए उन लोग। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सवाल यहाँ पर यही है कि जब रोक लगाई गई है, बिना आइडेंटिटी के एंट्री नहीं मिलेगी, आखिर ऐसी क्या अन पड़ी है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उत्सव में जाना इतना ज्यादा जरूरी हो चुका है? जी बिल्कुल। इंदौर और उज्जैन के बाद राजधानी भोपाल में भी इस तरीके का मामला अब सामने आया। हालांकि जो आयोजक समिति के जो सदस्य थे, जो पदाधिकारी थे, जो कि गेट पे लगातार आईडी चेक करने का काम कर रहे थे, उन्होंने जब आईडी देखी तो पता चला कि ये दोनों आईडी एक विशेष समुदाय के लोगों की थी और यही कारण था कि वहां पर उन्होंने विरोध किया और मौके पर जो है पुलिस पहुंची, क्योंकि ये पूरा मामला राजधानी भोपाल से लगे ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र का है, जो कि ग्रामीण इलाके में थाना आता है। वहां पर मौके पे टीआई और थाना स्टाफ पहुंचा और उन युवक को वहां से हटाने का काम किया। युवकों की जो संख्या थी वो दो थी। दोनों युवक जो है वो अपनी जो आईडी कार्ड था, उनका जो आधार कार्ड था, वहां पर उन्होंने गेट पे मौजूद जो आयोजक समिति के जो सदस्य थे उनको दिखाने का काम वहां पर किया था। लेकिन दोनों के नाम आदिल और रिजवान थे। यही कारण था कि वहां पे आयोजन समिति का वहां पे विरोध उन्होंने जताया और आपत्ति दर्ज कराते हुए वहां से दोनों युवकों को पुलिस की मौजूदगी में वहां से रवाना किया। ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज। गरबा पंडालों में गैर हिंदू युवकों के पकड़े जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी के बावजूद ऐसे मामलों को पुलिस गंभीरता से ले रही है। उधर आगर मालवा में गरबा पंडाल में जमकर मारपीट हुई। देखिए। गरबा पंडालों में गैर हिंदू युवकों की हिंदू संगठनों द्वारा पिटाई करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर एक युवक के पिटाई के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि युवक पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में पहुंचा था। अब तक 10 से ज्यादा गैर हिंदू युवक गरबा पंडालों से पकड़े गए हैं। तो वहीं उज्जैन में भी इसी तरह की घटना सामने आई है। गरबा पंडाल में 3 युवकों की पिटाई की गई। इन पर आरोप है कि पहचान छुपाकर गरबा पंडाल में पहुंचे थे। पूछताछ में तीनों ने अपनी पहचान बताई। पहचान उजागर होने के बाद भीड़ ने इनकी पिटाई की।
कुछ लड़कों को कुछ लोगों ने घेर लिया है और उनका किसी धर्म विशेष से ताल्लुकात बताकर कि उनकी एंट्री वर्जित है, वो इस एंट्री क्यों है, तो उस करके वो थाने पे उनको लेके आए। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची, वहाँ पे जितने भी लोग थे सबको थाने पे लेके आ गई। अभी जिनके अगर चोट लगे तो उनका मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल के पश्चात अगर डॉक्टर द्वारा चोट बताई जाती है तो कायमी की जाएगी। उधर आगरमालवा में बाहरी लड़कियों के नाचने पर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 9 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। और इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें भोपाल से दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंचे और भोपाल हाट राष्ट्रीय खाद्य उत्सव और राज्य स्तरीय PMEPG प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे और खादी भी खरीदेंगे। अलग-अलग जिलों से बहुत अच्छे अलग अलग तरह के बर्तन, कुल्हड़, कलाकृतियां वो बनाई जा सके और इतनी सुंदर बन रही है कि बनने के बाद वो बिकती है और हमारे इन भाई बहनों को रोजगार मिलता है। हमारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड हथकरघा और हथकरघे के अलावा बिजली से चलने वाला चरखा वो उपलब्ध भी करा रहे हैं, उस पर ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं। और आपने देखा आज आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत काल है। ये हाथ से काम करने वाले, चरखे पे काम करने वाले हमारे कारीगरों का रोजी रोटी चले, रोजगार चले, इसके लिए प्रयासरत हैं। और आप देखिए कितनी सुंदर साड़ियां, जैकेट्स, कुर्ता पजामे के कपड़े और अलग अलग कपड़े बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से ये प्रयास है कि हमारे इन कलाकारों को काम मिले और जो चीज बनती है उसकी गुणवत्ता भी अलग होती है और इसके कारण लोगों की आजीविका चलती है। आज मैं विभाग को बधाई देता हूं। गांधी जयंती के दिन मैं भी आया, चरखा भी चलाया और माटी से कुल्हड़ बनाने का भी प्रयास किया। इन कलाकारों को बधाई देता हूं, ये बहुत मेहनती हैं। इनका काम धंधा और रोजगार चले और ये सामान बिके, क्योंकि लोकल को वोकल बनाना है। बाहर से चीज काय को आए, हमारे जो कारीगर सामान बना रहे हैं वही खरीदें तो इसकी बिक्री हो, इसके लिए भी हम प्रोत्साहित करेंगे। धन्यवाद। नशा मुक्ति को लेकर सीएम शिवराज ने परेड ग्राउंड से अभियान की शुरुआत की है। सीएम ने आबकारी नीति में बदलाव का भरोसा दिया। कार्यक्रम में उमा भारती और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी शिरकत की थी। शिवराज सरकार ने नशा मुक्ति के लिए अभियान का आगाज किया। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में बाबा रामदेव, उमा भारती के अलावा कई दिग्गज मौजूद रहे। सीएम ने लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई, साथ ही अपने संबोधन में आबकारी नीति में बदलाव की बात कही। सीएम ने हुक्का लाउंज पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का ऐलान किया। तो हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले, हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे।
कार्यक्रम में उमा भारती ने नशा मुक्ति अभियान के लिए शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया और नशा मुक्ति के लिए जन आंदोलन चलाने पर जोर दिया। हमारी और शिवराज जी की बातचीत शुरू हो गई, तो मेरे एक हाथ से पत्थर घल गया वो आपको याद ही होगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कार्यक्रम से पहले सीएम ने गांधी जयंती पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, साथ ही शहर के साफ सफाई का प्रण लेने को कहा। स्वच्छता महात्मा गांधी जी का मूल मंत्र था और मुझे कहते हुए गर्व है, ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है, आनंद का क्षण है। स्वच्छता में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर आया। गांधी जयंती पर सरकार ने बड़ा अभियान शुरू किया। हालांकि नशा मुक्ति की राह इतनी आसान नहीं है, ये बात सीएम भी जानते हैं। यही वजह है कि लोगों की जागरूकता पर सरकार का जोर है। गांधी जयंती पर कांग्रेस ने गांधी चौपाल लगाई। महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को घेरा, तो वहीं कांग्रेस ने नशा मुक्ति अभियान को दिखावा बताया, तो बीजेपी ने चौपाल को। भोपाल के गोलूखेड़ी गांव में कांग्रेस ने अपनी चौपाल लगाई। चौपाल में पहुंचे सभी कांग्रेस नेता गांधी टोपी में नजर आए। गांव वालों से बातचीत में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार सिर्फ नशा मुक्ति का ढोंग कर रही है। नशा मुक्ति का एक ही है, शराब की दुकानें बंद कर दो, नशा मुक्ति हो जाएगी। और उमा भारती भी कह रही, उन्हीं की बात सुन लो, हमारी सुन। हम तो कह रहे हैं कि नशा बंदी के लिए शराब उस तरह बंद कर दें जैसे कि महात्मा गांधी के प्रदेश गुजरात में बंद है। उधर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के चौपाल को निशाने पर लिया। उनका कहना था कि सिर्फ दिखावे के लिए कांग्रेस गांधी जी का सहारा ले रही है। इस भारत को स्वच्छ बनाने का काम किया है। आज दुनिया के अंदर भारत की छवि स्वच्छ भारत की छवि है, तो ये काम कांग्रेस करे तो अच्छा होगा। नहीं तो प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया तो कांग्रेस मजाक उड़ाती थी। तो गांधी जी के विचार केवल दिखावे के लिए नहीं है, जमीन पर उतारने का काम वो जरूर करें, जो माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बखूबी पूरा देश आज उस दिशा में करने का प्रयास करे। गांधी जयंती पर सियासी दलों ने अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया और कार्यक्रम को लेकर एक दूसरे पर निशाना भी साधा। मध्य प्रदेश में 2 अलग अलग शहरों में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सागर में 4 जबकि विदिशा में 1 पटवारी की मौत हो गई। सागर में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। राहतगढ़ सागर रोड पर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर की वजह से कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हुआ है। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार हरदा से कानपुर जा रहे थे, तो वहीं विदिशा में टैंकर ने कार को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर की वजह से कार चालक पटवारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उधर पटवारी के परिजनों ने हादसे को लेकर तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छुट्टी लेते थे तो छुट्टी नहीं देते थे। हमारे घर में मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जीजा जी को कैंसर है, सब कुछ जानते हुए भी वो छुट्टी नहीं देते थे। उनके पास बार बार अधिकारियों के मैसेज आ रहे थे, कल ग्राम सभा है उसके लिए, तो उनने कहा कि मैं कार ठीक करा लाता हूँ, कल अपन सुबह जल्दी चलेंगे। बस इतना ही बोल के घर से गए थे। तो कब नटेरन के लिए निकल गए मैं पता नहीं, आधे घंटे बाद फोन लगाया तो पुलिस वाले ने फोन उठा के बोला कि उनका एक्सीडेंट हो गया। तहसीलदार सोनी के खिलाफ कार्रवाई हो, आदमी को काल। करारिया से लौट रहे थे, करारिया से विदिशा की तरफ उनकी गाड़ी का रुख था और इधर से एक डंपर जा रहा होगा। दोनों के आपस में भिड़ंत हुई है, उसमें पटवारी जी का निधन हो गया है। सड़क हादसे में कमी लाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन लोगों को भी ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक होना होगा। गुना के चाचड़ा में दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार की 3 बहनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृगवास थाना क्षेत्र के कढ़ैया कला गांव में सड़क बना रहे ठेकेदार ने मुरम उठाने के लिए गड्ढा खोदा था। इस गड्ढे में बारिश की वजह से पानी भर गया था और उसी में 3 बच्चियां डूब गईं। देर शाम तक जब बच्चियों का पता नहीं चला तो तलाश की गई और जब बच्चियों का शव पानी के ऊपर
उतरता मिला तो लोगों को इसकी जानकारी मिली। एक ही परिवार से 3 बच्चियों की मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उधर कलेक्टर ने पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख मुआवजा देने की बात कही। साथ ही मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही। तो वहीं ग्वालियर में 24 घंटे में 3 लोगों की नहर में डूबने से मौत हुई। अलग अलग घटनाओं में 3 की मौत हो गई। सतना की बात करेंगे। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने परसमनिया पठार से सटे 2 गांवों में छापेमार कार्रवाई की और इसी दौरान यहां भारी मात्रा में कच्ची शराब को नष्ट किया गया। साथ ही 3 क्विंटल महुआ लहान को जब्त किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। तो वहीं जंगल फायदा उठाकर तस्कर भागने में कामयाब रहे। आबकारी एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने बदनापुरा गांव में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बड़े मामले का खुलासा किया। पुलिस को शिकायत मिली थी कि यहां नाबालिगों की खरीद बिक्री चल रही है, जिसके आधार पर एडिशनल एसपी और सीएसपी ने कार्रवाई की। जानकारी के आधार पर बताई गई जगह पर क्राइम ब्रांच ने रेड मारी और यहां से 10 से 15 साल की 3 लड़कियों को बरामद किया। साथ ही मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। सर्टिफिकेट चेक कर रहे थे, उनको पूछ रहे थे कि माता पिता कहाँ हैं, तो उनमें से 6 संदेही लग रहे थे, लेकिन उनमें से हमने 3 ही अपने पास रखा जिनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और जिसको वो लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी हम अच्छे से चाइल्ड सेल में हम लोग उनका पूछताछ करेंगे सही तरीके से, ताकि हम एक बार कंफर्म हो ले। अगर हम कंफर्म हो जाते हैं कि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल है या किसी अन्य अपराध का एंगल है, तो हम उस हिसाब से केस दर्ज करेंगे। 2 शहरों से आग लगने की खबर है। भोपाल के निशातपुरा में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी। आग लगने की वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। तो वहीं नर्मदापुरम में नेशनल हाईवे 69 4 लेन पर ट्रक में आग लगी। आग की वजह से ट्रक का कैबिन जलकर खाक हुआ। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ये 2 अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग की ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर भोपाल की आपको दिखा रहे हैं और वहीं दूसरी तस्वीर नर्मदापुरम की है। सतना के सेंट्रल जेल से 62 कैदियों को जेल की 4 दीवारी से रिहा किया गया। इनमें से एक महिला कैदी भी है और ये सभी कैदी बीते कई सालों से अपने गुनाहों की सजा काट रहे थे। सजा पूरी होने के बाद आज उन सभी को रिहा किया गया। रिहा होते ही सभी कैदियों में काफी उत्साह था। आपको बता दें कि कैदियों की रिहाई अब तक 15 अगस्त और 26 जनवरी को की जाती थी। सरकार ने 2 दिन अतिरिक्त दे दिए, जिसमें 2 अक्टूबर गांधी जयंती और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती को शामिल किया गया। लिहाजा आज अच्छे आचरण और सजा पूरी कर चुके 62 कैदियों को सरकारी आदेश के बाद रिहाई दी गई।